यह कहानी एक बुढ़िया की है जिनका नाम राधा देवी है, जो प्रतिदिन की तरह आज भी सुबह सुबह अपने पोते को स्कूल छोड़ने गई है। लेकिन आज उन्हें आने में रोज के हिसाब से आज कुछ ज्यादा ही समय लग रहा है। जिस पर राधा देवी की बहू ने उसके बेटे से कहा कि सुनते हो माँ जी, अभी तक बाबू को स्कूल छोड़कर नहीं आई है। वह प्रतिदिन तो 8 बजे आ जाती है, लेकिन अभी 9 बजने को है और वह अभी तक वापस नहीं आई है। इस बात को सुनते ही राधा के बेटे ने, जिसका नाम पंकज है, उसने कहा कि कोई मिल गया होगा जिससे रास्ते में बात करने लगी होगी, जिस कारण से वह इतना देर कर रही है। जिस पर उसकी पत्नी बोलती है कि घर का सारा काम पड़ा हुआ है और हम दोनों को ऑफिस भी जाना है, और अगर वह ऐसे ही इतनी देर से आएंगे तो हमारा टिफिन और हमारा नाश्ता कैसे तैयार होगा। राधा के बहू के इस बात को सुनकर आपको यह समझ में आ ही गया होगा कि वह उनकी कोई फिक्र नहीं करती, बल्कि उसे ऑफिस जाने के लिए टिफिन और खाने के नाश्ता के लिए वह इतनी बेचैनी थी। वह पंकज से बोलती है कि तुम ही बताओ कि मैं यहाँ का काम करूँ कि ऑफिस जाऊँ, तुमको भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, और आज तुम उनसे पूछ लेना कि वह इतना देर से क्यों घर आई है। आपको बता दें कि राधा देवी पहले अपने पति के साथ अपने गांव पर ही रहती थी, लेकिन उनके पति के देहांत हो जाने के बाद अपने गांव के सभी घर जमीन बेचकर अपने बेटे के साथ शहर में रहने के लिए आई थी, क्योंकि वह अब बूढ़ी हो गई थी और गांव में अकेले रहना काफी मुश्किल हो गया था। वैसे तो राधा देवी का केवल एक ही बेटा नहीं था, बल्कि पंकज के अलावा उनकी एक बेटी भी थी जो विदेश में रहते थे। राधा देवी ने पंकज और उसकी बहन रीमा दोनों को बहुत ही मेहनत करके पढ़ाया लिखाया था। राधा देवी के पति एक मजदूर थे, जिसकी बावजूद भी उन्होंने अपने बेटे और बेटी को काफी अच्छी शिक्षा दी, जिस कारण से उनके दोनों बच्चों को अच्छी नौकरी मिल गई थी। उनकी बेटी नौकरी करने के लिए देश से विदेश चली गई थी, वहीं उनका बेटा भारत में ही एक बड़े बैंक का मैनेजर बन गया था। राधा देवी गांव से शहर इस उम्मीद में आई थी कि वह अपनी बहू बेटी के साथ आराम से रहेंगे, लेकिन उनकी आने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उनके सर पर आ गई थी। सुबह अपने पोते को स्कूल जाने से लेकर अपने बेटी बहू के लिए नाश्ता बनाना, टिफिन बनाना, घर में साफ सफाई करना इत्यादि सभी काम अब राधा देवी को ही करना पड़ता था। लेकिन राधा देवी के गांव आने से पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब राधा देवी गांव पर रहती थी तब यहाँ उनके पोते को संभालने के लिए उनके बेटे बहू ने एक मेड रखा था, जो उनके ऑफिस चले जाने के बाद उनके बच्चे का ख्याल रखते थे। इसके साथ ही घर के काम करने के लिए एक नौकर भी रखा था, जो उनके घर के सभी काम करता था। लेकिन राधा देवी जब गांव से शहर आई तो उनकी बहू ने दोनों नौकरों को काम से हटा दिया था और उनकी जगह अब घर का सारा काम राधा देवी ही करती थी। और राधा देवी को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वह अपने बहू बेटे का ही मदद कर रही हैं, क्योंकि उनके बहू बेटे काम करने के लिए ऑफिस चले जाते हैं। राधा देवी घर के सभी जिम्मेदारियों को अपना समझकर सभी काम खुशी खुशी करती थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस बात को सुनकर राधा देवी काफी उदास हुई। एक दिन उनकी बहू अपने फ्रेंड से मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी और उनसे बोल रही थी कि जब से माजी गांव से शहर आई है, तब से मैंने अपने दोनों नौकरों को काम से हटा दिया है और अब घर का सारा काम माताजी ही करती हैं। और अच्छा ही हुआ कि माताजी गांव छोड़कर यहाँ शहर में आ गई, नहीं तो हमें उन्हें गांव पर हर महीने खर्च भेजना पड़ता, बल्कि उनके यहाँ रहने से दो नौकरों को भी नहीं रखना पड़ रहा है, क्योंकि उन नौकरों का सारा काम वही कर देती है। और ऐसा नहीं था कि केवल उनकी बहू ही थी जो उनके साथ ऐसा व्यवहार करती थी, बल्कि राधा देवी का बेटा भी उनसे कुछ खास लगाव नहीं रखता था। राधा देवी अपने बेटे से दो प्यार के बोल बोलने और सुनने के लिए तरस गई थी। राधा देवी कभी कभी यह सोचती थी कि अपनी बहू को क्या दोष देना, जब उनका खुद का बेटा उनकी कोई इज्जत नहीं करता।
यह सभी बातें हो ही रही थी, इतने में राधा देवी अपने पोते को ही स्कूल छोड़कर घर वापस आ गई। उनकी बहू ने उन्हें देखते ही अपने पति से बोला कि लो माझी आ गई। इस पर राधा देवी के बेटे ने बोला कि माँ तुम कहाँ रह गई थी, तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। इस बात को सुनते ही राधा देवी ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा कि हाँ, तुम्हें चिंता तो होगी ही कि मैं कहाँ रह गई थी, क्योंकि घर का सारा काम जो करना है, तुम्हारे लिए टिफिन बनाना है और नाश्ता तैयार करना है। इस बात को सुनते ही राधा देवी के बेटे पंकज ने कहा कि नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम इतनी देर से आई इस पर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। यह बात सुनकर राधा देवी बोली चलो कोई ना, यह तो पता चला कि तुम्हें मेरी चिंता है। इस बात को सुनते ही उनके बेटे ने बोला कि माँ तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं तुम्हारी काफी चिंता करता हूँ। इस पर राधा देवी ने तुरंत जवाब दिया कि चलो अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अब इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। यह बात सुनते ही राधा देवी के बेटे और बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। इस बात को सुनते ही पंकज ने बोला कि माँ तुम कहाँ जाओगी, गांव का घर भी तो हम लोगों ने बेच दिया है और रीना भी इस देश में नहीं रहती। तो राधा देवी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि मैंने एक नौकरी के बारे में बात किया है, जहां पर मैं नौकरी करूंगी और ओल्ड होम एज सेंटर में रहूंगी। इस बात को सुनते ही पंकज ने अपनी माँ से बोला कि माँ तुम्हें यहाँ क्या दिक्कत है, उस बारे में मुझे बताओ, क्या तुम्हें किसी ने कुछ बोला या फिर कोई और दिक्कत है या खाने पीने की कुछ भी दिक्कत है तो तुम मुझे बताओ, ऐसे घर छोड़कर जाने की बात ना करो। इस पर राधा देवी ने कुछ नहीं बोला और सीधे अपने कमरे में चली गई और जाकर वहां पर अपने सामान पैक करने लगी। कुछ देर बाद पंकज और उसकी पत्नी राधा देवी के पास पहुंचे और बोले कि माँ मुझे और मेरी पत्नी को माफ कर दो और तुम हमारे घर को छोड़कर कहीं मत जाओ, हम फिर से घर के काम के लिए किसी नौकरानी को रख लेंगे, बस केवल तुम हमारे घर रहो और अपने पोते के साथ खेलो। और जयपुर राधा देवी ने अपने बेटे और बहू का चेहरा देखा जिनकी आंखों में आंसू थे, तो उन्होंने उनके इस प्रस्ताव को मान लिया और कहा कि ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगी और अपने पोते को स्कूल छोड़ूंगी और उसके साथ खेलूंगी को दूंगी। इस बात को सुनते ही उनके बेटे और बहू के मुंह पर मुस्कान आ गई। राधा देवी के बेटे और बहू वहां से उठकर अपने रूम में चले गए, जिसके बाद राधा देवी ने फोन उठाया और अपने दोस्त के पास फोन लगाया और उसको धन्यवाद दिया कि तुम्हारा उपाय बहुत अच्छी तरीके से काम कर गया। मैंने जब अपने बेटे और बहू को बोला कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, इस पर वह दोनों काफी निराश हो गए और उन दोनों ने मुझसे माफी मांगी और मैं चाहती थी कि मैं अपने परिवार के साथ खुशी से रहूं। इसके बाद से राधा देवी का पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी से उस शहर में रहने लगा।